स्वतंत्रता दिवस पर बस्तर की बदलती हुई तस्वीर उस समय साफ साफ दिखाई दी जब उन इलाकों में भी शान से तिरंगा फहराया गया जहां कभी नक्सली दहशत की बारूदी सुगंध तैरती थी। बस्तर संभाग में अब लाल आतंक नहीं बल्कि सुकून है। अब यहाँ लाल झंडा नहीं बल्कि तिरंगा लहरा रहा है। यहाँ गली गली में तिरंगा यात्रा निकली है। अब लोग नक्सलियों के खौफ से आजाद हो चुके हैं। ये तीन तस्वीरें इस बात की गवाही हैं। बीजापुर में करेगुट्टा हिल्स राष्ट्रभक्ति के अद्भुत रंग में रंग गई। कभी नक्सलियों के इंटरस्टेट अभेद्य गढ़ के रूप में पहचानी जाने वाली इन पहाड़ियों पर पहली बार पूरे गौरव और सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लहराया गया। तो वहीं जगदलपुर के लाल बाग परेड ग्राउंड में प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने ध्वजारोहण किया। दंतेवाड़ा में भी हाई स्कूल ग्राउंड में वन मंत्री केदार कश्यप ने तिरंगा फहराया। अब आपको बारी बारी से बस्तर संभाग की तस्वीर दिखाते हैं। बीजापुर में करेगुट्टा हिल्स राष्ट्रभक्ति के अद्भुत रंग में रंग गई। कभी नक्सलियों के इंटरस्टेट अभेद्य गढ़ के रूप में पहचानी जाने वाली इन पहाड़ियों पर पहली बार पूरे गौरव और सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लहराया गया। चारों ओर वंदे मातरम, भारत माता की जय और जय हिंद के गगनभेदी नारों से घाटियां गूंज उठी। बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनकर देशभक्ति का अनूठा संदेश दिया। तिरंगा यात्रा में डिप्टी सीएम विजय शर्मा, मंत्री केदार कश्यप, सांसद महेश कश्यप, पूर्व मंत्री महेश गागड़ा समेत सुरक्षा बल और आम लोग शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि जिन पहाड़ियों पर कभी हिंसा और भय का साया था, वहां आज शांति, विकास और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक तिरंगा गर्व से लहरा रहा है। समुद्र तल से करीब 1000 मीटर ऊंचाई पर छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सरहद पर स्थित करेगुट्टा हिल्स में स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर तिरंगा शान से लहराया। गृह मंत्री विजय शर्मा ने यहाँ इस ताड़पाला बेस कैंप में यहाँ कुछ देर पहले ध्वजारोहण किया। आपको बता दें कि नारायणपुर से लेकर बीजापुर के करेगुट्टा हिल्स तक शुरू हुई तिरंगा यात्रा का आज तीसरा दिन था और जो तिरंगा यात्रा है उसका समापन इसी करेगुट्टा हिल्स पर किया गया। करीब साल भर पहले जब अप्रैल माह के दौरान करेगुट्टा हिल्स पे नक्सलियों के खिलाफ अब तक का सबसे लंबा ऑपरेशन चला था। करीब 21 दिन तक चले इस ऑपरेशन में 31 माओवादियों को जवानों ने न सिर्फ मार गिराया था बल्कि इस करेगुट्टा हिल्स को अपने कब्जे में लिया था। करीब 45 किलोमीटर से ज्यादा लंबे इस हिल्स को कब्जे में लेने जवानों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। गर्मी में चला ये ऑपरेशन में कई जवान डिहाइड्रेट हुए तो जवानों को इस खड़ी चढ़ाई को चढ़ने में भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। नक्सलियों ने जब यहाँ जवानों ने ऑपरेशन चलाया उसके बाद नक्सलियों द्वारा यहाँ तैयार किए गए बंकर, उनके जो लैथ मशीन थे, तमाम तरह के उनके जो हथियार बनाने की फैक्ट्री थी वो को सामने आए, उसकी तस्वीरें सामने आई और जवानों ने जब यहाँ एक बड़ा ऑपरेशन चलाया तो इस करेगुट्टा हिल्स को नक्सलियों के कब्जों से पूरी तरह से मुक्त कराया। आज वो दिन आया है जब 31 मार्च 2026 का जब बस्तर नक्सलवाद से मुक्त हो गया है। तो करेगुट्टा हिल्स पर तिरंगा यात्रा के समापन के साथ जब ध्वजारोहण किया गया तो इसके साथ ही छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सरहद पर जो कभी नक्सलियों का ये अभेद गढ़ जो करेगुट्टा हिल्स माना जाता था वो आज पूरी तरह से आजाद हो गया है। उधर जगदलपुर के लाल बाग परेड ग्राउंड में प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने ध्वजारोहण किया। परेड में शामिल टुकड़ियों ने तिरंगे को सलामी देकर हर्ष फायर किया। स्कूली बच्चों ने मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम देकर सबको आकर्षित किया। विजय शर्मा ने कहा कि जो सपना बस्तर वासियों ने देखा था आज वो पूरा हो गया। आज बस्तर लाल आतंक से पूरी तरह से मुक्त हो गया है और घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा शान से लहरा रहा है। पहले बस्तर के दूरस्थ इलाकों में कभी तिरंगा फहराया नहीं जाता था, लेकिन अब बस्तर की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। 31 मार्च 2026 से पहले जितने भी राष्ट्रीय पर्व आए थे उन राष्ट्रीय पर्वों में बस्तर के हर एक स्थान पर तिरंगा नहीं फहरता था। उसके कारण भी आपको ध्यान में है नक्सलवादी संगठन इतने हावी हुआ करते थे। ये खास 15 अगस्त बस्तर के दृष्टिकोण से भी है। आज बस्तर के हर एक गाँव में, हर एक संस्थान में, कोने कोने में तिरंगा फहरा है और ये इस बात का द्योतक है कि अपने संगठन के माध्यम से भारत के बाबा साहेब के
संविधान को नकारने वाले अब समाप्त हो गए हैं और भारत का संविधान, बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान बस्तर में भी हर जगह लागू हुआ है। हर व्यक्ति स्वतंत्र है, हर व्यक्ति अपने हक और अधिकार की बात अब कर सकता है। कोई जन अदालत नहीं होगी, कोई हत्या नहीं होगी, किसी पर मुखबिरी का कोई संदेह कर हत्याएं करे, ये सारी प्रक्रिया बंद हो। स्वतंत्रता दिवस पर बस्तर की बदलती तस्वीर उस समय साफ दिखाई दी जब उन इलाकों में भी शान से तिरंगा फहराया गया जहां कभी नक्सली दहशत के कारण राष्ट्रीय ध्वज फहराना चुनौती माना जाता था। स्वतंत्रता दिवस की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर दंतेवाड़ा के हाई स्कूल ग्राउंड में वन मंत्री केदार कश्यप ने तिरंगा फहराया। परेड की सलामी लेने के बाद मंत्री केदार कश्यप ने शहीद परिवारों से मुलाकात की और उनका सम्मान किया। उन्होंने शहीद परिवारों को शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। ये तस्वीरें बदलते बस्तर संभाग की कहानी कह रही हैं। लाल आतंक की दहशत खत्म हुई है और तिरंगा शान से लहरा रहा है। बीजापुर से पिनाकी रंजन दास, जगदलपुर से श्रीनिवास नायडू और दंतेवाड़ा से दिनेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।